हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज प्रोनाउन का दूसरा टॉपिक लेके हम दूसरी क्लास लेके हम आपके पास फिर दोबारा से जो है हाजिर हुए हैं फ्रेंड्स। और ये वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहली वाली क्लास हमारी हो चुकी थी, उसको आप जाके देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छी क्लास है वो। और मतलब कि प्रोनाउन के जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी पेपर्स आपके आ रहे हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे अधिकतर इससे सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत मैंने कि ये चीज़ों को जो है मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ, वो देखिएगा। बस इसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा है, मगर आपको मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा ढंग से समझा दिया जाए आपको, ठीक है। तो लैट की बात कर रहे थे हम। तो लैट जो होती है वो वर्ब होती है, ठीक है। और लैट जब वर्ब होगी यहाँ पे, तो लैट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा। लैट के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे। लैट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे जो है यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, यू की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जो है सेम होते हैं, यू की तो दिक्कत कोई है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे माइन जो है वो पॉजेसिव जो है वो प्रोनाउन है। तो इसको इसकी जगह हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम मी का यूज़ करेंगे। तो मी लगा लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाला ही सही हो गया। उसके बाद जो है इन्वेंशन। अब देखो प्रीपोजिशन होती है ना, प्रीपोजिशन के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो यहाँ पे यू तो ठीक है, मगर आई गलत है। तो आई की जगह पर हमें मी लगाना पड़ेगा, तो मी लगाइए आप। तो ये आपका ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई की जगह पे हमने मी लगाया है, और यहाँ पे आई की जगह मी लगा दिया, और यहाँ पे जो है माइन की जगह पे जो है मी का यूज़ किया है। तो ये दोनों सही हो गए। उसका बिटवीन भी जो है प्रीपोजिशन होती है। तो उसके बाद जो हमें जो है ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो यहाँ पे ही गलत है, तो ही की जगह पे हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, हिम लगा दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जीरंड जो होती है ना, वो भी वर्ब होती है एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट जैसे यूज़ तो कर लेते हैं, मगर होती वर्ब है। इसके बाद कोई भी अगर आप प्रोनाउन लिखोगे तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव केस में ही आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है टेकिंग के साथ जो है मी लगाओ, ही लिखा हुआ, ये गलत हो गया। टेकिंग के साथ जो है हम हिम लगाएंगे फ्रेंड्स, तो ये सही हो गया। उसके बाद जीरेंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे जीरेंड लिखा, जीरेंड का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा काम करें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जैसा काम करें, तो ये सब ये इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली बात ही नहीं है। मैं और देखो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आई रिक्वेस्टेड सी लिखा हुआ है, तो रिक्वेस्टेड खुद ही वर्ब है यहाँ पे। तो वर्ब के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो सी की जगह पे आप हर वैसे लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। उसके बाद एज और दैन, देखो एज और दैन कंजंक्शन होते हैं, इनके बाद भी जो है आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस लिखें, ऑब्जेक्टिव केस ना लिखें, ठीक है। नॉमिनेटिव केस लिखें। तो दैन के बाद देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो एज फास्ट एज के साथ जो है आपका क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। तो यही आपका ठीक होगा। ऑब्जेक्ट वाले गलत हो जाएंगे, क्यों? क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि जो कंजंक्शन होते हैं वो जोड़ने के साथ साथ काटने का भी काम करते हैं, ठीक है। काटने का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर सेम हो, ठीक है, तो वो कॉम्पैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, कट जाते हैं वो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज़ एज फैट एज मी, ठीक है। अब यहाँ पे मी अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कटा क्या होगा? तो ये मी तो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट राम और इज़ यहाँ पे लिखे होंगे, इसी मारे ये कट गए होंगे। तो राम इज़ फैट, और दूसरा सेंटेंस बनेगा राम इज़ मी। अब राम इज़ मी क्या सेंटेंस बना? नहीं बना ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा होगा आई एम फैट। तो एम जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, वर्ब सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर है, तो कट गया। फैट जो है एडजेक्टिव था, तो वो भी कट गया, ठीक है। राम इज़ एज फैट एज आई, ये ठीक हो गया। और यहाँ पे भी दैन के साथ जो है अब आई एम बेटर एंड ही इज़ बेटर, कट गया होगा, ठीक है। ही इज़ गुड, ऐसा रहा होगा। ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, तो एक डिग्री बढ़ा के लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट गए होंगे। तो इज़ और गुड कट गए होंगे इसके, तो ही जो है लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ये बुक में ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मगर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते, ऑब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, मगर सेंटेंस की सेंस भी तो बने ना। सेंटेंस के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है। जैसे आई लव यू एज मच एज ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई लव यू एज मच एज हिम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हिम ठीक हो गया, ही गलत हो गया। क्यों? क्यों गलत हो गया? ठीक है, मैंने कहा था ये जो कंजंक्शंस है ना, ये कॉम्पैक्ट करने का भी काम करते हैं। तो आई लव यू एज मच एज ही, तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब लिखी होगी ना, वर्ब होगी, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो सेम होंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे वर्ब प्यूरल में है, और यहाँ वर्ब सिंगुलर में होगी, क्योंकि ही लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है, तो वो कटेंगे नहीं। तो हमारे सेंटेंस वैसे भी गलत हो गया अगर देखा जाए तो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, अगर यहाँ ही लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट और वर्ब सेम रही होंगी। तो आई लव यू मच
और आई लव हिम मच ऐसे रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए आई लव कट गया होगा, ठीक है। तो ऐसे भी है, हमेशा याद रखेगा सिंगुलर होगा तो ही कटेगा, सेम सब्जेक्ट होगा तो ही कटेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वर्ब प्लूरल है, ये सिंगुलर है और काट दो, ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर वाला तो वैसे भी गलत है, ठीक है। दूसरी बात है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो, हाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर वाक्य का सब्जेक्ट जो है वन है ये सब्जेक्ट जो है वन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वन है ना, इसका खुद का ही पॉजिटिव केस होता है। ये प्रधान जी जो है अपना खुद का ही पॉजिटिव केस लेके आते हैं। वंस वंस नाम का एक केस होता है, वो इसका खुद का ही होता है, मैंने खुद का ही जो है थैला वैला लेके चलते हैं ये, ठीक है। तो वंस जो है, तो इसका हिज हर देयर का यूज़ ना करें। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ठीक है। अब यहाँ हिज प्रॉमिस जो है वन के साथ जो है, जब हमें प्रोनाउन पॉजिटिव केस ही लगाना है, ठीक है, तो फिर इसका खुद का ही चचा का लगाओ ना, हम अपना क्यों लगाएं। सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो वन की जगह पे क्या करो, वंस का यूज़ कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब आइए थोड़ा सा आगे चलें। ये रहा, उसके बाद ये रहा ठीक है। वन शुड कीप हिमसेल्फ अवे, ठीक है। अब यहाँ हिमसेल्फ वगैरह कुछ नहीं है, इसका खुद का ही जो है, ठीक है, इसका जो है खुद का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन सबके इसके खुद के ही होते हैं, वन, वंस, वन सेल्फ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ मत लगाइए भैया, यहाँ पे वन सेल्फ लगाइए, क्योंकि अपना ही इसके पास थैला होता है। वन शुड कीप वन सेल्फ वे, ठीक है, तो इस तरह से लगाइए। तो उसके बाद जो है बात करते हैं पॉजिटिव केस के प्रोनाउन के दो भाग होते हैं। दो भाग का पॉजिटिव केस होते हैं, दो टाइप का होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव तो ये है माई, योर, अवर, हर, देयर, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, योर्स, अवर्स, हर्स एंड देयर्स, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमेशा क्या है, नाउन लगाइए, हमेशा नाउन। देखो आपको पता ही होगा, एडजेक्टिव जहाँ वर्ड आ गया उसके बाद तो नाउन आनी आनी है। माई हाउस, योर कार, आवर सिस्टर, हर शर्ट, देयर स्कूल, ऐसे। अब ये माइन वाइन जो होते हैं ना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो है वो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, मगर इनका यूज़ एडजेक्टिव जैसा होता है, इनके बाद नाउन लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो गलतियाँ हैं वो देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये लो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। एडजेक्टिव बाद नाउन का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आवर, अब यहाँ आवर लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो है गलत हो गया। आवर जो है एडजेक्टिव होता है, इसके बाद जो है आपको क्या लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई नाउन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करो, आवर हटाओ, नाउन नहीं है तो आवर हटाओ, प्रोनाउन लिख दो आवर्स, ठीक है। आवर्स लिख दिया, अब ये ठीक हो गया। आप प्रोनाउन लिख सकते हो, एडजेक्टिव को अकेला नहीं लिख सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज़ योर्स बुक्स, अब योर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो बुक लिखने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज़ योर्स, बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिख लो तो सेंटेंस ठीक है। दिस इज़ योर बुक ऐसे लिख लो, अगर योर लगाओगे तो बुक लगाना पड़ेगा, और अगर आपने योर्स लगा दिया तो बुक को हटा दो, ठीक है। दोनों तरीके से ठीक हो सकता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन का, ठीक है। अब देखो इसमें हम बात करते हैं देखो ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज़ ये याद रखना कि जब भी आप जीरंड को देखो, जीरंड जब भी दिखेगा, ठीक है, तो अगर जीरंड के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव केस, और जीरंड से पहले आए, ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा आपको, है ना, एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव, जीरंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये तो राइम सी बन गई, ठीक है। जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, वो आपने मैंने पहले पढ़ा था, आप देख लेना वीडियो के अंदर रिवाइंड वगैरह करके, ठीक है। और जीरंड से अगर पहले लिखा हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि माई है, आवर है, योर है, ये सब चीज़ें, ठीक है, हिज है, हर है, इट्स है, ठीक है, देयर है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ गलतियाँ होंगी, वो निकाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हटा दें थोड़ा सा, ये लो ये हटा देते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ही ऑब्जेक्टेड टू अस गोइंग टू कश्मीर, अभी ऑब्जेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, हमको कर रहा है, कहाँ जाने से कर रहा है, कश्मीर मत जाओ, ऑब्जेक्ट कर रहा है। मगर यहाँ गोइंग लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे गोइंग लिखा हुआ है। अब गोइंग जो है, ठीक है, वो आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। अभी आईएनजी फॉर्म है तो इससे पहले जो है एडजेक्टिव आएगा, पहले एडजेक्टिव आता है,
तो गोइंग से पहले क्या लगाओ, आवर लगाओ। क्या लगाओ, ये आवर लगाइए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि जीरेंट है ना, ऐसे ध्यान रखिए जीरेंट है। जीरेंट से पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ होता है। जैसे ही वॉज एस्टोनिस्ड एट मी डूइंग दिस वर्क। अब देखो एट मी डूइंग, अभी देखो डूइंग जो है ना नाउन जैसा यूज़ हो रहा है, जीरेंट है ये। जीरेंट से पहले माना कि जीरेंट से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे क्या लगाइए, माई लगाइए। माई लगाओगे तभी ठीक होगा, नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। डूइंग के बाद होता, अगर ये मी जो है ना, मान के चलो ही वॉज एस्टोनिस्ड एट डूइंग मी दिस वर्क, ठीक है, ऐसा कुछ होता, मान के चलते हैं, ठीक है। अगर डूइंग मी के बाद होता तो ठीक होता, डूइंग से पहले है तो गलत है। अगर जीरेंट के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव, जीरेंट से पहले आएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।